कि तुम मुझसे मेरा मतलब मेरे परिवार से प्यार करती हो, हम सबको समझते हो, मेरी माँ की इज्जत करती हो, लेकिन एक छोटी सी अंगूठी की वजह से तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। ये क्या था? हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवाए। अरे इंदु भाभी थी जो घर में सबके खिलाफ जाकर इस प्रिया से शादी करवाई थी तुम्हारी, और अब देखो, अब यही प्रिया अपनी सास को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही है। कितना घिनौना इल्जाम लगाया है प्रिया तुमने इंदु भाभी पर। हाँ प्रिया, इंदु भाभी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, इंदु भाभी ने तुम्हारा साथ दिया, और आज तुमने उनको इतना नीचे गिरा दिया। दामाद जी, हम जब शिखावत हाउस पहुंचेंगे ना, तो कुछ देर के बाद आपको जोर के थप्पड़ की आवाज आएगी। वो आवाज सुनते ही भागते दौड़ते ये अंगूठी लेकर मेरे पास आ जाइए। मैं समझा नहीं। प्रिया भी नहीं समझी। प्रिया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना, लेकिन मैं उससे 10 कदम आगे हूँ। एक्चुअली ये अंगूठी कल फार्म हाउस पे गिर गई और वो प्रिया को मिल गई। अब इस अंगूठी को लेकर वो कोई ना कोई बड़ा ड्रामा तो क्रिएट करेगी। करने दो, मेरे पास भी ना उससे बड़ा प्लान है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रिया, ये दोनों अंगूठियां एक जैसी है, और ऐसी हजारों अंगूठियां होंगी ना। तुमने एक अंगूठी के लिए पूरा घर सिर पर उठा लिया। मुझे अपने बेटे का दुश्मन बना दिया तुमने। रुद्र मेरा बेटा है, वो बचपन से ऐसे डरता था। उसका डर मैं दूर करती हूँ। भैया, ये तुमने बहुत गलत किया। सासू माँ का दिल तोड़ दिया। कान पकड़कर माफी मांग लो, शायद सब ठीक हो जाए। बस बस, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। रुद्र, इसने तुम्हारी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और तुम अब भी अपनी बीवी का साथ दे रहे हो। जीजू, वैसे ही बहुत तमाशा हो गया है, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। प्रिया ने माफी मांग ली है ना, बात को यहीं खत्म करते हैं। चलो। ये रुद्र तो आस्तीन का सांप निकला। प्रिया ने तेरी माँ की इज्जत उछाली तो उसी के लिए खड़ा हो गया। आज तो तूने उसे कान पकड़ने से रोक लिया, लेकिन ना प्रिया को अपनी नाक अपने पैरों पे रगड़वाई ना, तो मेरा नाम इंदु देवी नहीं। रुद्र सर, वो आज रुद्र सर, वो नीचे आपने जो मेरा साथ दिया, जो मेरे लिए कहा। रुद्र सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं कब से आपसे कहना चाह रही हूँ कि थैंक यू। थैंक यू किस लिए? थैंक यू किस लिए? हाँ, बोला किस लिए? नीचे मेरी माँ पे इल्जाम लगाने के लिए थैंक यू, एक छोटी सी अंगूठी के लिए सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती करने के लिए थैंक यू, ये ड्रामा क्रिएट करने के लिए थैंक यू। किस लिए थैंक यू? ऐसा नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन लो प्रिया, नीचे जो मैंने कहा, जो किया, अपनी फैमिली के लिए किया, लेकिन यहाँ इस कमरे में मेरी कोई फैमिली नहीं है। एक तुम और एक मैं, सिर्फ हम दोनों, और दोनों अलग अलग, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे, एक दूसरे से अनजान, अजनबी, बिल्कुल वैसे। मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मी यू आर अ stranger that doesn't know how to respect my mother. Thank you. Friends? फ्रेंड्स।
मैं तुम्हें नहीं जानता। For me you are a stranger that doesn't know how to respect my mother. हो सकता है वो औरत आपका भ्रम ना हो और वो माँ। वैसे ही बहुत तमाशा हो गया है, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। प्रिया ने माफी मांग ली है ना, बात को यहीं खत्म करते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा। उन दोनों लड़कियों को मैं इस घर में लाई थी। छोटे घर में रहने वाली लड़कियां हाँ जी माँ जी करने वाली मेरे नाक के नीचे रहेगी, लेकिन ये दोनों तो मेरे सिर पे ही सवार है। जब देखो मेरी नाक काटने के लिए तैयार रहती है। बस सब बहुत हो गया। प्रिया, आज तुमने जो कुछ भी किया है ना, इंदु देवी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम मेरा सिर शर्म से झुकाती रहती हो ना, अब मैं तुम्हें वो सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर अपना सिर उठा के चलने के काबिल ही नहीं रहोगे।